अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर इलियास सादिक है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे इस करियर को चूज़ किया। पहले रूटीन की एजुकेशन जैसे सब लेते हैं, एफएससी, और उसके बाद मेडिकल में एडमिशन हुआ। डॉक्टर बनने का शुरू से क्रेज़ था। ये क्रेज़ कहाँ से आया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ते थे एफएससी में तो वाइट कोट देख के बड़ा इम्प्रेस होते थे और कॉलेज की बस जाते देख के बड़ा इम्प्रेस होते थे। तो एक ख्वाब था कि डॉक्टर बनेंगे। तो जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो पहले तो यकीन ही ना आया कि ऐसा हो गया है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े तो फिर अपना ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आया और डॉक्टर बने। डॉक्टरी के दौरान तो एवरेज स्टूडेंट ही रहे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा फ़न की आदत भी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहे, लिटरेचर का भी बहुत शौक़ था, तो सारी चीज़ें साथ साथ करते रहे। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जब हाउस जॉब शुरू किया, और पहला हाउस जॉब मैंने मेडिसिन में किया, तो हाउस जॉब मेडिसिन के दौरान ये फ़ैसला कर लिया कि मेडिसिन हमारा फील्ड नहीं है। तो जब दूसरा हाउस जॉब सर्जरी में किया तो फिर ऐसे लगा कि जैसे अपने ख्वाबों की तबीर मिल गई है। तो वहाँ से डिसीजन लिया कि अब सर्जन बनना है। किस किस्म का सर्जन बनना है ये अभी नहीं पता था। तो हाउस जॉब करने के बाद फिर सर्जरी में फ़ेलोशिप की, और फ़ेलोशिप करने के बाद पाकिस्तान में ट्रेनिंग की जो उस वक्त कुछ तकरीबन 3-1 साल की होती थी। और इस ट्रेनिंग के बाद अंदाज़ा हुआ कि अभी काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज़ हैं यहाँ की ट्रेनिंग में, तो यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो फिर मैं मिडल ईस्ट में गया, 2-3 साल वहाँ काम किया और वहाँ भी पूरी तसल्ली नहीं हुई, तो फिर मैं यूके और आयरलैंड चला गया। और इन दोनों मुल्कों से फिर मैंने सारी फ़ेलोशिप्स की, अपनी सर्जरी की ट्रेनिंग की दोबारा, और कंप्लीट करके जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग, जनरल सर्जरी में कंसल्टेंटशिप मिल गई। कंसल्टेंटशिप करने के बाद 1-1.5 साल के बाद मुझे थोड़ी बोरियत शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि जैसे जनरल सर्जरी इनफ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं अब सारे प्रोसीजर सर्जरी के कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर कर रहा था, लेकिन अभी भी उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वहाँ से यू टर्न लिया और वैस्कुलर सर्जरी को चूज़ किया, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा फ़ाइन काम करने का शौक़ पैदा हो रहा था। तो वैस्कुलर सर्जरी में जब गए तो फिर वैस्कुलर सर्जरी की ट्रेनिंग दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करके, तो कई साल वो वैस्कुलर सर्जरी की ट्रेनिंग की, फिर उसके एग्ज़ाम किए सारे, फ़ेलोशिप्स की, और फ़ेलोशिप सारी मैं यूके से करता रहा। जो उनके जो रॉयल कॉलेजेस हैं, ग्लासगो है, एडनबरा है, लंदन का कॉलेज है, डबलिन है। तो ये करने के बाद फिर जब मुझे उस वक्त कंसल्टेंट जॉब ऑफ़र हुई वहाँ पे वैस्कुलर सर्जरी में, तो उसको मैंने लेने की बजाय फ़ैसला किया कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ। अब उस वक्त दोस्तों ने भी मना किया, मेरे उस्तादों ने भी मना किया कि पाकिस्तान मत जाओ। उस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन भी बड़ी ख़राब थी, यहाँ धमाके भी बहुत हो रहे थे, इकनॉमिकल हालात भी बहुत ख़राब थे। तो लेकिन बहरहाल मैंने फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान जाके ही सर्व करेंगे, क्योंकि सारी उम्र वेस्ट में नहीं रहा जा सकता। तो 2012 में मैं फिर पाकिस्तान आ गया, और तब से लेके अब तक पाकिस्तान में सर्विस कर रहे हैं। काफ़ी साल मैं मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाता रहा हूँ, और मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैस्कुलर सर्जरी की सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा हूँ। और मुझे इस बात में फ़ख्र है कि वैस्कुलर सर्जरी को इस एरिए में, लाहौर में, पंजाब की साइड पे इंट्रोड्यूस कराने में मेरा काफ़ी सारा रोल है। मैं अपने आप को पायनियर वैस्कुलर सर्जन समझता हूँ। अब मेरे बाद और भी कुछ लोग वैस्कुलर सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं लाहौर में आया था तो कोई यहाँ पे वैस्कुलर सर्जरी नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर हमने इसको ट्रेनिंग में भी लेके आए हैं। अब एफसीपीएस ने भी इसको अप्रूव कर लिया है, और हमने फ़ेलोज़ भी रख लिए हैं, फ़ेलोज़ को ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ताकि ये जो स्किल है, ये जो इल्म है सारा, वो नई जनरेशन में भी मुंतकिल हो। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो वैस्कुलर सर्जरी है। अब वैस्कुलर सर्जरी है क्या? तो वैस्कुलर सर्जरी बेसिकली एक ऐसी सर्जरी है जो जिस्म की सारी शरीयानों को डील करती है। प्रैक्टिकली तो ये सिर्फ वैस्कुलर सर्जरी नहीं है, ये वैस्कुलर मेडिसिन भी है, ये वैस्कुलर सर्जरी भी है। इसमें अगर आप सिर्फ ब्रेन की शरीयानें निकाल दें और दिल की शरीयानें निकाल दें, तो बाकी बॉडी की जितनी शरीयानें हैं
उनकी मेडिकल डिजीज़ और उनकी सर्जिकल डिजीज़ वो सारी इसके डोमेन में आती हैं। आगे फिर जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको इनकी तफसीलात बताऊंगा। लेकिन ब्रॉडली ये है कि जितनी भी बॉडी में खून की शरीयानें हैं, सब की बीमारियों का इलाज वैस्कुलर सर्जन करता है। वो इलाज बेशक मेडिसिन के साथ हो, बेशक वो वायरस के साथ हो, वो एंजियोप्लास्टी के साथ हो, स्टेंटिंग के साथ हो या ओपन सर्जरी के साथ हो। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो इसके इलाज के, वो सारे किए जाते हैं। आम तौर पे ये सवाल पूछा जाता है कि वैस्कुलर सर्जन होता क्या है। मैं इसको वैस्कुलर सर्जन नहीं कहता, मैं इसको वैस्कुलर सर्जन और वैस्कुलर फिजिशियन कहता हूँ। फिजिशियन इसलिए कि वैस्कुलर का जो स्पेशलिस्ट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी करता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करता है। और करता किन की है? बॉडी की पूरी शरीयानों की। आप ये दिमाग की शरीयानें निकाल दें, दिल की शरीयानें निकाल दें, बाकी बॉडी की जितनी शरीयानें हैं, मसलन ये बाजुओं की शरीयानें हैं, टांगों की शरीयानें हैं, पेट की शरीयानें हैं, गर्दन की शरीयानें हैं या और किसी भी हिस्से की शरीयानें हैं, तो उस सब का इलाज जो है वो वैस्कुलर सर्जन करता है। बाज़ औक़ात वो मेडिसिन से करता है, बाज़ औक़ात वो सर्जरी से करता है, बाज़ औक़ात और नए मॉडर्न तरीके आ गए हैं उनसे करता है। तो ओवरऑल वो बेसिकली ये वैस्कुलर फिजिशियन भी होता है और वैस्कुलर सर्जन भी होता है। और इसकी आगे अगर तफसीलात में जाएँ तो वो तो काफ़ी एक्सटेंसिव तफसीलात हैं कि किस किस्म की इसमें बीमारियाँ आती हैं, किस किस्म की उसमें फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आती हैं, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बता देंगे। अब दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं जी आप अपना चैनल क्यों लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस या अवेयरनेस की कमी जो है वो हमारी सोसाइटी में एक बहुत सीरियस मसला है और बहुत सारे मामलात में भी अवेयरनेस की कमी है। लेकिन वैस्कुलर सर्जरी में तो इतनी शदीद कमी है कि इसको सोच के भी बंदे को अजीब सा फील होता है। ना सिर्फ ये आम पब्लिक में कमी है, हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में भी इसकी अवेयरनेस की शदीद कमी है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर दोस्त हमसे पूछते हैं जी वैस्कुलर सर्जन क्या करता है, आप किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। उनके सवाल ये शो करते हैं कि उन्होंने सारा नॉलेज होने के बावजूद उनको ये आइडिया नहीं है कि वैस्कुलर सर्जन का डोमेन क्या है, इसमें क्या बीमारियां आती हैं और किस किस्म के इलाज आते हैं। अभी रिसेंटली मैं यूएस से गया हूँ, वहाँ मेरा एक दोस्त मुझे मिला है जो कार्डियक सर्जन है, जो दिल का सर्जन है। उसने मुझसे सवाल किया है कि वैस्कुलर सर्जन क्या क्या करता है। तो मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग भी था कि एक दिल के सर्जन को भी ये पूरा आइडिया नहीं है कि वैस्कुलर सर्जन क्या करता है। तो इसलिए मैंने ये फील किया है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि एक यूट्यूब चैनल हो जो पब्लिक अवेयरनेस भी करे और मेडिकल कम्युनिटी की अवेयरनेस भी करे। हमारे जो डॉक्टर दोस्त हैं वो बेशक फिजिशियन हैं, सर्जन हैं या ख़ास तौर पे जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए बताया जाए कि ये वैस्कुलर सर्जरी क्या होती है, कौन सी बीमारियां इस एरिया में आती हैं और कब वो टाइम है जब आपने पेशेंट को वैस्कुलर सर्जन के पास अर्जेंटली रेफ़र करना है और कब आपने पेशेंट को रेफ़र करना है लेकिन उसमें अर्जेंसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे आपको अपने चैनल से इन्फॉर्म करने की इंशाल्लाह। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल को सुनना चाहते हैं, ये सारी बातों से अवेयर होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।